जय सिया राम। परमानंद की ओर स्वामी श्री पथिक जी महाराज आज जिनकी महती कृपा बल द्वारा विनाश के पथ से लौटकर जीवन की ओर यात्रा करते हुए इस प्रशांत भूमि में खड़े होकर शांति की सांसें ले रहा हूँ, उन परम दयालु आनंदमय सदगुरुदेव परमात्मा को बार बार नमस्कार है। इस स्थल पर मैं जिस प्रकाश से अपने को घिरा पाता हूँ, इसके पूर्व में अपने उस संसार में इससे सर्वथा वंचित ही था, जहाँ की मानव समाज इस प्रकाश के बिना ही अंधकार में कितनी लंबी दौड़ धूप कर रहा है और पग पग पर असफलता की चोटों से आहत होकर कहीं भाग्य की को कहीं अपने समीप पर्वतीय संसार को बुरी तरह कोस रहा है। ओह, कितनी करुणाजनक दीन अवस्था है, कितना दुखद क्रंदन है, कितनी अशांति से भरी हुई आहों की श्वासें हैं। साथ ही उस अंधकार में पाशविकता का नग्न नृत्य है, कितना क्रांतोत्पादक कलह है। यह सब कुछ मुझे इस स्थल पर आने से स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। कुछ ऊपर दृष्टि उठाने पर मुझे यह भी दिख रहा है कि मेरे ही समान कितने ही पाठिक इस परम लक्ष्य की ओर कोई मंद गति से तो कोई तीव्रता से बढ़ रहे हैं। मैं जिधर दृष्टि डालता हूँ उधर ही अपने अपने दिशा स्थल में परम लक्ष्य की ओर झुंड या अकेले ही यात्रा करते हुए कुछ पथिक को बहुत आगे बढ़ गए हैं। कुछ लोग हमारे ही निकट आगे पीछे दिख रहे हैं। मेरी दृष्टि कुछ ऐसे लोगों पर भी पड़ रही है जो हमारे ही पद चिन्हों को देखते हुए यात्रा शुरू कर रहे हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो खड़े होकर अपनी जगह से मुझे देखते हुए मानो अपनी अधीरता, आकुलता, उत्सुकता को मुख वेदना द्वारा प्रकट कर रहे हैं। मेरे मित्रों, क्या तुम मेरी आवाज़ सुनते हो? मैं तुम ही से कह रहा हूँ। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है? ध्यान देने पर तुम स्पष्ट समझ सकोगे कि यह मानव जीवन धारण करके तुम बाल्य अवस्था से आज तक नाना प्रकार के खेल कौतुकों में विविध रूपों में के स्वांग बनाकर नाना प्रकार के अभिलाषित संबंधों को रच रच कर इतनी लंबी दौड़ धूप केवल आनंद के लिए करते हो। जाने क्या क्या बनाते बिगाड़ते हो। तुम आनंद ही के लिए किसी भी पदार्थ की ओर किसी भी दिशा में दौड़ते फिरते हो, पर आज तक सत्य आनंद धार न मिला, न उसका पथ ही मिला। अपनी समझ में बड़ी लंबी यात्रा कर डाली और आंखें खुली हो तो देखो कि कोल्हू के बैल की तरह उसी जगह पर चक्कर काटते रहे। इसी प्रकार तुमने आज कितने ही प्रकार के चमकते दमकते हुए देखने के मनोहर पदार्थों को लोभवश संग्रह कर रखा है और उनकी प्राप्ति में ही बड़े गर्वित हो, पर किसी सुजान पारखी के सामने तुम्हें पता चलेगा कि वह सब कांच की तरह झूठी चमक दमक से तुम्हें धोखा दे रहे हैं। उनमें कोई भी रत्न मणि हीरे नहीं हैं। इसी प्रकार अनेक बार तुम विशाल वैभव ऐश्वर्य भोगों के बीच अमोद प्रमोद की विलास सामग्री का उपभोग करते हो। हर्ष अभिमान से उस समय दिन दुनिया सभी को भूल जाते हो, तो इसके विपरीत कभी तुम दरिद्रता दुखों को भार से दब कर जगह जगह आसार पदार्थों के लिए कभी कंगाल बनकर घोर दुख भोग करते हो और कभी राजा महाराजा सम्राट पद के ऐश्वर्य सुखों को भोगते हो। पर जब सदगुरु कृपा से ज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा विवेक दृष्टि खुलेगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि यह सब अज्ञान निशा में मोह निंदा से घिरे हुए स्वप्न देख रहे थे। जब तक जागते नहीं हो तभी तक यहाँ की भौतिक सुखों दुखों की सत्यता का विश्वास ढूंढ है, पर जागने पर सभी असत्य प्रतीत होगा। अरे पार्थिक, तुमने आज तक किन किन पदार्थों का आनंद धार बनाया, पर अभी तक उस आधार को ना पा सके जो अविनाशी हो। अनगिनत नाम रूपों का जन्म जन्मांतरों से धारण करने और छोड़ने वाले पथिक रूप में अविनाशी आत्मन, सावधान होकर सुनो और देखो। तुमने अनेकानेक आधारों को कल्पित कर कितनी विधियां से सभी दिशाओं में लोकांतर में जिस आनंद की खोज अभी तक की है और आज भी जिसकी इधर उधर झांकते फिरते हो, ध्यान देकर सुन लो। उस आनंद धार का सच्चा पता बताने वाले आनंद स्वरूप गुरुदेव महात्मा संत जन हैं। मैं इन्हीं गुरुदेव के चरणों में बैठकर अपने परम लक्ष्य ज्ञान जो कुछ प्राप्त कर रहा हूँ उसे तुमको भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी तो पार्थिक हूँ, श्रांत
क्लांत, भ्रांति, पार्थिक, अरे जिसकी खोज में तुम इतना भटक रहे हो वह तो तुम्हारे निकट से निकट ही है। सावधान होकर पीछे लौटो, तुम्हें पता चलेगा कि वह आनंद धार मेरे जीवन का जीवन, प्राणों का भी प्राण, मेरे अंदर बाहर व्यापक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। यही है तुम्हारा लक्ष्य, यही है परमानंद स्वरूप, यहीं पर है तुम्हारी परम मुक्ति, यहीं पर है अभाव का अभाव और पूर्णता की पूर्णता, यही है आनंद का आनंद, यही है जीवन का जीवन। प्यारे पार्थिक, आओ अब देखो इस परमाधार परम लक्ष्य का पथ क्या है। प्यारे पार्थिक, अब इस समय तुम अपनी संपूर्ण यात्रा की चित्र देखो, सावधान होकर समझ लो। सद्विचार ही इस परम लक्ष्य परमात्मा का पथ है और सद विवेक ही इस पथ के देखने की दृष्टि है तथा त्याग ही तुम्हारे साथ एक दिव्य अस्त्र है जिसके द्वारा तुम अपनी यात्रा में चलने के पहले अपने ऊपर नीचे आगे पीछे की तमाम तरह की कठिनाइयों को, द्वंद्वों को, दुखों को, बंधनों को दूर कर सकोगे। पग पग पर इसी त्याग रूपी अस्त्र के बल पर तुम चल सकोगे और इस पथ में चलते हुए आगे सद्व्यवहार रूपी साधन बल है जिसके द्वारा तुम तमाम प्रकार की शक्ति, स्फूर्ति, पवित्रता एवं सद्गुण रूपी संपत्ति से धनी हो सकोगे। पुनः यह सब कुछ होने पर भी अभी तुम अंधेरे में ही रहोगे। आगे ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त होता है, उसमें पहुंचकर सर्वज्ञाता बनोगे। उसी प्रकाश में चलते चलते ऊंचे स्तरों में तुम्हारी पहुंच होगी। तभी वहां प्रेम के सौंदर्य में परमानंद का पूर्ण बोध होगा। बस वही प्रेम में परमानंद स्वरूप परमात्मा में तन्मयता प्राप्त करोगे। परंतु मेरी उत्सुक साथी यात्रा का संपूर्ण चित्र देखकर अपने परमानंद की प्राप्ति सरल ही समझी होगी, पर पता तब चलेगा जब तुम इस पथ में कदम बढ़ाना शुरू करोगे। हाँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? परंतु तुमने अभी मुझे समझा ही नहीं। प्यारे पार्थिक, तुम्हें देखकर हर्ष एवं कौतूहल से यह हृदय उद्गार निकल रहा है। सावधान होकर सुन तो लो। जय श्री राम।